हेलो फ्रेंड, आज हम आपके साथ हम अपनी निकोटीन की नोट शेयर करने वाले हैं जो 3 पेज में इनकी फुल निकोटीन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर जो है 3 पेज में है। तो इनके साथ हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए निकोटीन शुरू करते हैं। तो निकोटीन इज ए चीफ एल्कोलॉइड्स ऑफ टैबैको प्लांट्स। निकोटीन टैबैको it occur in the plant's leaves a salt of malic acid and citric acid to the extent of 4 to 5%. The alkaloids was named after the Frenchman Nicotin who introduced tobacco in France in 1516 ईस्वी। अब इनका आइसोलेशन देखेंगे। फर्स्ट है कि वेस्ट पार्ट ऑफ द टैबैको प्लांट are finally powdered and extracted with dilute acid. The water-soluble salt of alkaloids are thus removed in solution, leaving the insoluble cellulose, chlorophyll, etc. behind. इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड, द एसिड एक्सट्रैक्टेड इन then made basic with lime or sodium hydroxy and steam distillation separated the nicotine from water soluble non-volatile material, sugar, inorganic salt, etc. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, द क्रिस्टल nicotine oxalate in the transformed to a separating phenol and treated with excess of aqueous QH. The nicotine thus set for rise to the surface as a brown oil and separated by extraction with ether. तो आप इस तरह से वीडियो को पॉज करके अगर लिखना हो तो आप अपने खुद से भी नोट बना सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ऐसी न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा। और इसके बाद मेरी इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप अपने मोबाइल से ही। तो इसके बाद हम प्रॉपर्टी की बात करें तो निकोटीन इज वन ऑफ द एल्कलॉइड्स नोन एज एग्जिस्ट इन ए लिक्विड फॉर्म, कलरलेस। बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है 246 डिग्री सेल्सियस होंगे। इट हैज़ ए टैबैको लाइक ए स्मेल एंड ए ब्यूरिंग अल्कलाइन टेस्ट है। इट इज थर्ड है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड also is organic solvent such as ethanol, ether and benzene. फोर्थ है इनका कि it is a deadly poison to animal and the used commercial as a insecticidal spray for plant and animal. इनके बाद फिफ्थ है कि in a small quantity nicotine stimulates the nervous system for a while, which is followed by depression. A low nicotine content tobacco is used for a smoking purpose, even though it is definitely injurious the health, causing disease like asthma and lung cancer. ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर आपको ये वीडियो अगर पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनका स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन, इनका जो है स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन टेंड्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H14N2 फॉर निकोटीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ, सेकेंड है ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड निकोटीन यील्ड निकोटीन एसिड, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। निकोटीन से ऑक्सीडेशन कराने के बाद निकोटीन एसिड। उनके बाद नेक्स्ट है थर्ड, जो फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन वाज कंफर्मेड बाय द फ्लोइंग सिंथेसिस अकम्प्लिश्ड बाय द स्पॉट 1928। जो फर्स्ट स्टेप है पूरे निकोटीन का जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन है, जो फर्स्ट स्टेप हुआ ये। और उसके बाद 2-पायरोलिडीन सक्सिनामाइड से इलेक्ट्रोलाइटिक रिजेक्शन कराने के बाद 2-पायरोलिडोन और मिथाइलेशन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंड स्टेप में
ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी है। उसके बाद फाइनली जो है निकोटीन जो है, फाइनल निकोटीन जो है इस तरह से कुछ। इसके बाद रिएक्शन कराने के बाद देर्स यहाँ से, इसके बाद फिर यहाँ से आप रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ के बाद यहाँ इनके जो रिएक्शन है उसके बाद यहाँ से, और फाइनली निकोटीन जो है, फाइनली निकोटीन ये हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है इनका कि फ्रॉम द फॉरिजिन कंसीडरेशन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ निकोटीन मे बी रिटेन एज। निकोटीन को दो तरीके से लिख सकते हैं जो आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे। उसके बाद नेक्स्ट है 5 रिएक्शन, जो 5 रिएक्शन इनका, द एबव स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन इज फर्दर कंफर्मेड एज इन एक्सप्लेन द फ्लोइंग रिएक्शन ऑफ द अल्कोहलाइड्स एडमिरेबल। 5 में फर्स्ट सेकंड भी है एंड शायद थर्ड भी हो, नहीं सेकंड तक ही है। द निकोटीन व्हेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन in acetic acid followed by aqueous sulfur acid gives dibromocotin C10H10O and 2Br2. This upon oxidation with a mixture of sulfur acid and sulfuric acid at 130 से 140 degree yield 2-acetyl pyridine oxalic acid and methylamine PNR 1892। निकोटीन के साथ जब ब्रोमियम के साथ जब रिएक्ट करेंगे एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड, तो डाइबोरन निकोटीन प्राप्त होगा। उसके बाद जो है उसको ऑक्सीडेशन करा देंगे H2SO3 H2SO4 के साथ, तो ये 3-एसिटाइल पैरिडीन और साथ में ऑक्जेलिक एसिड और साथ में मिथाइल एमीन प्राप्त होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड जो है तो वो है कि निकोटीन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन हाइड्रोब्रोमिक एसिड टू गिव डाइब्रोमोकोटिनिन which when heated with barium hydroxy solution at 100 degree Celsius yield nicotine acid, malonic acid and methylamine। निकोटीन के साथ ब्रोमियम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे और हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर जाकर हमें प्राप्त जो रिएक्शन होंगे ये प्राप्त होंगे, जो इसे डाइब्रोमोकोटिनिन भी कहते हैं। उनके बाद जो इनकी जो रिएक्शन कराएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्ट कराएंगे तो फिर हमें बनकर मिलेगा कि निकोटीन एसिड, मेलोनिक एसिड एंड मिथाइल एमीन। तो ये हमारी फुल निकोटीन के ऊपर जो नोट थी। अगर आपको ये लगी हो अच्छी तो पहले ही बता चुके कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।